गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। दोस्तों, मैं हूं उमा शंकर। 5 से 6 दिसंबर के करंट अफेयर, झारखंड के करंट अफेयर आपको प्रोवाइड किए जा चुके हैं और इसके पहले 2 से 4 दिसंबर तक के करंट अफेयर मिसिंग थे। मैंने बताया था कि कुछ निजी कारणों से ये अपलोड नहीं हो पा रहे थे, तो मैंने स्टार्टिंग में सोचा कि जो क्वेश्चन छूट गए हैं उसको, जो रेगुलर वीडियोस है करंट अफेयर का, उसमें 2-3 क्वेश्चन करके शामिल किया जाएगा। फिर मैंने सोचा कि जो डेट है उसके अकॉर्डिंग ही इसे दे दिया जाए। तो आज जो है 2 से 4 दिसंबर के झारखंड के करंट अफेयर्स जो हैं हम लोग देखेंगे। ओके, एक साथ ये प्रोवाइड किए जा रहे हैं और इसका पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम में उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि यूट्यूब चैनल के साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं पर क्विज सेशन ऑर्गेनाइज किया जाएगा, वहीं पर आपको इन सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल मिलेगा। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से बता दूं कि यदि आप जेएसएससी जेपीसी के एस्पायरेंट हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आप ज़रूर से ज़रूर जुड़ जाएं। ओके, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये SGFI होगा, ठीक है, SGFI, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित 65वें राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता में चेस में झारखंड से किसने स्वर्ण पदक हासिल किया है? ठीक है, गेम कौन सा हुआ था? 65वां नेशनल स्कूल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, ठीक है, नेशनल स्कूल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। और इसे ऑर्गेनाइज किसने किया था? इसे ऑर्गेनाइज किया था स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। ओके, और इस गेम में चेस का जो गेम था, इसमें झारखंड के संचित मुखर्जी को गोल्ड मेडल मिला है, स्वर्ण पदक मिला है। संचित मुखर्जी जो कि जमशेदपुर के रहने वाले हैं, ये जो है जमशेदपुर के केरला पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट हैं, 10th के स्टूडेंट हैं। और ये जो गेम है ये CISCE काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, ओके, काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, तो इसी के थ्रू कंडक्ट किया गया था। और ये स्कूल जो है जहाँ से ये बिलोंग करते हैं, संचित मुखर्जी, ये केरला पब्लिक स्कूल जो है ये इसी बोर्ड के अंदर आता है। तो इसलिए इन्हें एक तो ये अवार्ड हो गया, देखिए 2 चीज़ याद रखना है, एक तो ये अवार्ड हो गया कि इस स्पोर्ट में, चेस में इन्हें गोल्ड मेडल मिला है, साथ ही साथ काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस की ओर से 2019 से 20 के लिए इन्हें खेल पुरस्कार भी दिया गया है। ठीक है, तो 2 चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। ओके, काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ बनकर आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें आप देख लीजिए, देखिए ये इनका पिक है, केरला पब्लिक स्कूल जो कि कदमा में है, जमशेदपुर, यहीं पर ये 10वीं कक्षा के छात्र हैं। ओके, और यहाँ पर देखिए 2019 से 20 का खेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, किसकी तरफ से? CISCE, काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस। देखिए आपको कंफ्यूज नहीं करना है, आपने जनरली सुना है ICSE, तो ये जो है इसी के अंदर काम करता है। ओके, इसी का ये पार्ट है, ये काउंसिल हो गया और ये एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है इसी के थ्रू, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। ओके, तो 10,000 रुपये इन्हें नगद पुरस्कार भी मिला है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, झारखंड सरकार किस संस्थान को नेशनल इंडस्ट्री पार्टनर बनाएगी? ओके, तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, तो इन 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन ए है, FICCE, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके साथ जो है MOU किया जाएगा, अभी हुआ नहीं है, किया जाएगा। किस लिए किया जाएगा? देखिए पोस्ट कोविड कंपनसेशन के लिए बहुत सारे अभियान चलाए जा रहे हैं, बहुत सारी कोशिशें की जा रही है ताकि जो आर्थिक समस्या उत्पन्न हुई थी उसमें सुधार किया जा सके। ओके, तो इससे होगा क्या, नेशनल इंडस्ट्री जो है, ये आप जो देख रहे हैं ऑप्शन ए में जो नाम है,
तो ये क्या करेगी, झारखंड का जो नेशनल रिसोर्सेस है उसको झारखंड की आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए यूटिलाइज करेगी। ओके, कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। आप देखिए, राज्य सरकार फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को नेशनल इंडस्ट्री पार्टनर बनाएगी। इसके लिए उद्योग विभाग और फिकी के बीच जल्द ही एमओयू होगा। एमओयू के उपरांत 2 साल की अवधि तक फिकी झारखंड सरकार के नेशनल इंडस्ट्री पार्टनर के रूप में काम करेगी झारखंड सरकार के लिए। तो 2 साल का अवधि होगा इस एमओयू का। और इस एमओयू का मकसद क्या है, पोस्ट कोविड में फिकी के साथ मिलकर सतत आर्थिक विकास और हालात को मजबूर कर पहले जैसी स्थिति में वापस लाना है। ओके, इसके तहत झारखंड के प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल, यहाँ के कुशल और अर्धकुशल श्रमिकों को उनकी क्षमता और कार्यकुशलता के हिसाब से रोजगार उपलब्ध कराना, निवेश और व्यापार को बढ़ावा देने के अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना है। टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, तो ये सब डिपार्टमेंट हैं। ओके, तो इन सब सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, इन सेक्टरों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार और फिकी मिलकर काम करेगी। ओके, यहाँ पर झारखंड के उद्योग सचिव पूजा सिंघल, ओके, ये याद रखना है। अच्छा, बहुत लोग होते हैं, करंट अफेयर का वीडियो है, कुछ लोग कंप्लीटली से देखते हैं, कुछ लोग आधे अधूरे देखकर छोड़ देते हैं, कुछ लोग 3, 4, 5, 6 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट इस तरह तक के समय तक देखते हैं। तो जो लोग नहीं देख रहे हैं पूरा, तो अगर आप वीडियो क्लोज करते हैं तो कम से कम आप लाइक करके जाएं, ऐसे ही ना जाएं, क्योंकि मैंने आपको बताया है, आप जो लाइक करते हैं ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। इससे हमें पता चलता है कि हाँ चलिए, हम लोगों ने मेहनत किया, आपको ये पसंद आया, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और जब आप कमेंट करके थैंक यू बोलते हैं तो वो हमारे लिए और भी खुशी की बात होती है। तो इस तरह से आप लाइक कमेंट करते रहें। अगर कमेंट नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट आप लाइक का बटन दबा सकते हैं, उसके बाद ही वीडियो क्लोज करें। ओके, और दोस्तों से शेयर किया करें। झारखंड के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे कंटेंट हम लोग आपको बहुत ही जल्द देने वाले हैं। बस ये तो एक स्टार्टिंग है, झारखंड करंट अफेयर स्टार्टिंग। अभी झारखंड का बहुत सारा सिलेबस है, बिल्कुल सिलसिलेवार से आपको ये दिया जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के एकमात्र वेटनरी कॉलेज रांची वेटनरी कॉलेज का 30 नवंबर को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इसका 60वां स्थापना दिवस मनाया गया। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। और चूँकि ये जो है रांची वेटनरी कॉलेज, ये कॉलेज है, तो किसी न किसी विश्वविद्यालय के अंदर काम करेगा। कौन से विश्वविद्यालय के अंदर काम करेगा, गेस कीजिए। बहुत लोग सही गेस कर रहे हैं। BAU, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। ओके, इसी के अंदर ये आता है। और पूरे झारखंड का जो है, यहाँ पर देखिए, राज्य का एकमात्र, पूरे झारखंड का एकमात्र वेटनरी कॉलेज है। ओके, रांची वेटनरी कॉलेज, इसका 60वां स्थापना दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 30 नवंबर को मनाया गया। ओके, कुछ और चीज़ें हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। देखिए, कॉलेज में आयोजित स्थापना दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि कौन आए थे? संयुक्त पशुपालन निदेशक झारखंड डॉक्टर दयानंद प्रसाद उपस्थित थे। ओके, अब यहाँ पर देखिए कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि यह जो है राज्य का एकमात्र वेटनरी कॉलेज है और 1960 में रिम्स के साथ स्थापित किया गया था इसे। और अब तक 1650 वेटनरी ग्रेजुएट और 300 वेटनरी पोस्ट ग्रेजुएट व PhD छात्रों ने डिग्री प्राप्त की है। समारोह में पशु रोग चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए बेड़ों में कार्यरत मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विनीता प्रसाद व एक्सीलेंस टीचिंग अवार्ड से डॉक्टर सुरेश मेहता को सम्मानित किया गया। परीक्षा की दृष्टि से अन्य महत्वपूर्ण कुछ जानकारियां हैं, हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। कृषि और पशुपालन मंत्री झारखंड सरकार के कौन है? बादल पत्रलेख हैं। कृषि सचिव झारखंड सरकार के कौन है? P अबूबेकर सिद्दीकी। ओके, इसके पहले बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति भी रहे हैं, प्रभारी कुलपति भी रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, राज्य में चयनित 4416 स्कूलों में से पहले चरण में कितने स्कूलों को लीडर स्कूल के रूप में अपग्रेड किया जाएगा? तो यहाँ पर 80 स्कूलों को लीडर स्कूल के रूप में अपग्रेड किया जाएगा।
यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसे। देखिए, राज्य में चयनित 4,416 स्कूलों में से पहले चरण में 80 स्कूलों को लीडर स्कूल के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। इसकी आधारशिला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रखेंगे। राज्य सरकार के 1 साल पूरे होने के अवसर पर समारोह का आयोजन किया जा सकेगा। पहले चरण में चयनित हुए 80 लीडर स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई होगी और इसे CBSE की भी मान्यता दिलाई जाएगी। पहले चरण में 32 और दूसरे चरण में 48, तो टोटल 80 हो गए। तो 80 लीडर स्कूलों को CBSE की मान्यता दिलाई जाएगी। लीडर स्कूलों में पहली से 12वीं तक की पढ़ाई होगी। हर क्लास में 100 बच्चों तक का नामांकन लिया जा सकेगा। 30 बच्चों पर एक शिक्षक होंगे। छात्र छात्राओं को अंग्रेजी में बोलने की क्षमता के विकास के लिए स्पोकन इंग्लिश का कोर्स भी कराया जाएगा। इसके लिए अलग से लैंग्वेज लैब भी स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा साइंस लैब, डिजिटल क्लासरूम, लाइब्रेरी, खेलकूद की सुविधा भी लीडर स्कूलों में मौजूद रहेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना कुछ प्लानिंग किया गया है। बस यही मनाइए कि ये जो प्लानिंग है ये सक्सेस कर जाए। अगर जो इसमें बताया गया है इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाता है तो डेफिनेटली ये काफ़ी अच्छा होगा। देखते हैं किस हद तक ये काम करता है। ओके, तो यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ दोज 80 स्कूल्स दैट आर सेलेक्टेड इन फर्स्ट फेज। ओके, तो यहाँ पर जो डेटा है इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन को बूस्ट करने के लिए यहाँ पर दिया गया है। इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे याद कर सकते हैं। 25 स्कूल, देखिए टोटल कितने हैं। टोटल फर्स्ट फेज़ में 80 स्कूल को लीडर स्कूल बनाया जाएगा। तो उसमें से 25 स्कूल जो है हर जिला के जिला स्कूल, रांची में जिला के अलावा बालकृष्णा +2 स्कूल। ओके, 24 स्कूल जो हैं हर जिला में एक एक बालिका हाई या +2 स्कूल। 24 स्कूल हर जिला में एक एक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। और बाकी कितने बचते हैं? 7 स्कूल। तो बड़े बड़े जिलों में एक एक स्कूल। तो इस तरह से कैटेगरी वाइज इसको डिवाइड कर दिया गया कि कहाँ कितने कैसे बनाया जाएगा, किसको मॉडिफाई किया जाएगा। ओके, चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, लक्ष्य आधारित बजट पेश करने वाला, टारगेट बेस्ड बजट पेश करने वाला झारखंड कौन से नंबर का राज्य बन गया है? तो दिल्ली और असम के बाद ये तीसरा स्टेट है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार, असम में सोनोवाल सरकार के बाद झारखंड तीसरा राज्य होगा जहां की लक्ष्य आधारित बजट पेश किया जाएगा। ओके, खर्च होने वाली राशि से ज़मीन पर कितना विकास हुआ है और उससे क्या पैमाने सामने आए, इसे तय करने के लिए झारखंड सरकार पहली बार लक्ष्य आधारित बजट लाने की तैयारी कर रही है। बजट में अलग अलग मदों में राशि के प्रावधानों वाले आउटलेट बजट के अलावा अलग से आउटपुट बजट में आउटकम बजट के भी खंड होंगे। इसके तहत खर्च होने वाले छोटे छोटे मद और उनके भौगोलिक स्थानों को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा। आउटकम बजट के तहत खर्च से होने वाले परिणाम का लक्ष्य भी तय किया जाएगा। ओके, तो ये 5 क्वेश्चन थे 2 दिसंबर के लिए। अभी ख़त्म नहीं हुआ लेक्चर, अभी 2 दिन के और क्वेश्चन हमें देखने हैं। ओके, तो ये जो है प्रीवियस लेक्चर, इसके जस्ट पहले का जो लेक्चर था उसका क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का सबसे बड़ा कोविड अस्पताल कहाँ बनाया जा रहा है? तो रांची में बनाया जा रहा है। ठीक है, ओके, चलिए इसके बाद खैर ये तो हो नहीं पाया, कोई बात नहीं। आप एक साथ इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन देख लीजिए आप, हाल ही में किस रेल मंडल के द्वारा एक दिन में सर्वाधिक 8,161 वैगन यानी 144 रेक माल लदान करने का कीर्तिमान स्थापित किया गया है? ओके, तो रांची रेल मंडल, धनबाद, चक्रधरपुर या फिर कोल्हान। इसको आप 8 यहाँ लिखा हुआ है 818283, इस तरह से क्वेश्चन आएगा, आप ध्यान दीजिएगा। और अगर आपको इसका आंसर पता आप कमेंट कर दीजिए, अभी ही कमेंट कर दीजिए। ओके, उसके बाद देखते हैं, चलिए 3 दिसंबर के लिए जल्दी से देखते हैं। देखिए
झारखंड के किस जिले में धान की खरीद भारतीय खाद्य निगम के द्वारा की जाएगी? FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा कितने जिलों में की जाएगी? तो 3 जिलों में की जाएगी, चतरा, गढ़वा, पलामू, मतलब कि तीनों सही है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 1 दिसंबर से जो है इसका पैडी प्रोक्योरमेंट स्टार्ट हो गया है। 1 दिसंबर से धान अधिप्राप्ति शुरू हो गया है। इसके लिए पूरे राज्य में 385 धान क्रय केंद्र खोले गए हैं। चतरा, गढ़वा और पलामू जिले में धान की खरीद भारतीय खाद्य निगम तथा शेष 21 जिलों में यह खरीद राज्य खाद्य निगम करेगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट, इसे याद रखना है। किसानों को केंद्र से तय राशि के अतिरिक्त 182 रुपये बोनस के रूप में राज्य सरकार देगी। केंद्र सरकार ने साधारण धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1868 तथा ग्रेड ए धान का 1888 रुपये प्रति क्विंटल रखा है। बोनस के साथ किसानों को उनके साधारण धान की कीमत 2050 रुपये तथा ग्रेड ए धान की कीमत 2070 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगी। ये जो राशि है किसानों के खाते में DBT के माध्यम से दी जाएगी। ओके, खाद्य आपूर्ति विभाग ने तय किया है कि धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य की 50% राशि किसानों को धान अधिप्राप्ति के समय ही दी जाएगी। कुल 72 मिल में धान कुटाई का लक्ष्य रखा गया है। चावल रखने के लिए राज्य में कुल 57 गोदाम चिन्हित किए गए हैं। ओके, धान अधिप्राप्ति का काम जो है कंप्यूटरीकृत प्रणाली के माध्यम से किया जा रहा है। निबंधित किसानों के आवश्यक कागजात जिला आपूर्ति कार्यालय के द्वारा उपार्जन पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाएगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, झारखंड में सरकारी नौकरी करने से पहले तंबाकू सेवन ना करने का शपथ पत्र देने की अनिवार्यता कब से लागू की जाएगी? झारखंड में जो है कोटपा 2003 एक्ट चल रहा है। इसके तहत क्या है कि कोई भी बिना लाइसेंस के तंबाकू वाला मटेरियल बेच नहीं सकता है, और एक तरह से बैन ही कर दिया गया था। मतलब वही लोग बेच पाएंगे जिनके पास लाइसेंस होगा। फिर भी बहुत ही कम लोगों ने, लगभग 150 से 200 के बीच लोगों ने ही इसके लिए लाइसेंस लिया है। ओके, अब क्या है कि यदि आप झारखंड गवर्नमेंट के फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको एक शपथ पत्र देना होगा। जैसे अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेते हैं तो आपको एंटी रैगिंग के लिए एक शपथ पत्र देना होता है। उसी तरह से यहाँ भी आपको एक शपथ पत्र सबमिट करना होगा। ओके, और ये जो शपथ पत्र है यहाँ पर देखिए 1 अप्रैल 2021, इसके बाद कोई भी अगर फॉर्म आप भरते हैं तो आपको शपथ पत्र देना होगा इस डेट के बाद। तो डेट याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, झारखंड में कोई भी सरकारी नौकरी करने से पहले अब तंबाकू सेवन ना करने का शपथ पत्र देना अनिवार्य कर दिया गया है। यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी होगा। राज्य में अब बिना लाइसेंस के पान, सिगरेट और तंबाकू पदार्थ बेचने को भी गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। साथ ही जिन दुकानों से तंबाकू पदार्थ बेचे जाएंगे वहां बिस्कुट, चाय या अन्य खाद्य उत्पाद नहीं बेचे जाएंगे। मतलब कि अगर तंबाकू है, अभी होता क्या था कि तंबाकू है तो साथ में बिस्किट है, कोल्ड ड्रिंक है, तो वैसा अब नहीं होगा। तंबाकू तो सिर्फ तंबाकू। ओके, राज्य में टोबैको कंट्रोल एक्ट कोटपा 2003 के तहत यह प्रावधान पहले से लागू है, लेकिन राज्य में अब तक केवल 150 पान सिगरेट बेचने वालों ने ही लाइसेंस लिए हैं। राज्य में 11 ब्रांड के गुटखे पर बैन है। तंबाकू के साथ वे अन्य खाद्य पदार्थ व उत्पाद भी बेच रहे हैं। सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर राज्य के 5 जिले कौन कौन से? रांची, धनबाद, बोकारो, खूंटी और सरायकेला खरसावां। इसके बाद हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम जिले के शहरी क्षेत्र को धूम्रपान मुक्त घोषित किए जाने का निर्णय लिया गया है। ओके, तो ये दूसरा क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के किस हॉस्पिटल में विश्वास 7 का नामक अभियान चलाया जा रहा है? देखिए, ये देखने से लग नहीं रहा है कि किस फील्ड का है, लेकिन ये जो है हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ने इस अभियान को चलाया है। किस हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ने? ऑप्शन डी जो है
टाटा मेंस हॉस्पिटल जमशेदपुर। और किस लिए चलाया है? जो सीनियर सिटीजन है उनको सुविधा दी जा सके, इसके लिए 5 साल जो है रिलैक्सेशन दिया गया है उनके एज में। मतलब उनके लिए जो भी सुविधा होती है, मान लीजिए यहाँ पर 80 साल है, जैसे देखिए 80 साल है, तो 80 साल के जो बुज़ुर्ग हैं या फिर उससे ऊपर के जो बुज़ुर्ग हैं उन्हें सुविधा दी जाती है, जैसे कि लाइन में वो लगेंगे नहीं। अब क्या है कि 75 वर्ष से ही ये काउंट किया जाएगा। ओके, 5 वर्ष का छूट है। और ये जो बदलाव है 1 दिसंबर 2020 से ही लागू कर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत अब 80 वर्ष के बजाय 75 वर्ष से अधिक उम्र के सीनियर सिटीजन को ओपीडी में डॉक्टरों को दिखाने के लिए अब ना तो लाइन लगानी पड़ेगी और ना ही बुकिंग करानी होगी। ठीक है, तो वे अस्पताल पहुंचकर सीधे अपनी समस्या बताकर डॉक्टर से मिल पाएंगे और सारी सुविधा ले सकेंगे। उन्हें क्या समस्या है और किससे दिखाना है, उनके अनुसार वहां तक पहुंचाने में सहायता की जाएगी मैनेजमेंट के थ्रू। दवा लेने, पैथोलॉजी लैब में जांच कराने, कैश काउंटर और रिपोर्ट लेने के वक्त भी लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी झारखंड के कितने लाभुकों को प्लास्टिक इंजीनियरिंग में प्रशिक्षण देगा? तो 40 लाभुकों को प्लास्टिक इंजीनियरिंग में प्रशिक्षण देगा। यहाँ पर देखिए ये जो डिसीजन हो रहा था उस समय का ये पिक है। तो CMPDI और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के बीच MOU किया गया है। इस MOU के तहत CMPDI मुख्यालय अपने CSR के तहत CIPET के माध्यम से रांची जिले के गांव से 40 लाभुकों को प्लास्टिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आवासीय कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करेगा। ओके, पांचवा क्वेश्चन है, झारखंड के 10,000 छात्रों को ग्लोबल स्टैंडर्ड का मैन पावर बनाने के उद्देश्य से झारखंड सरकार कितने कंपनियों के साथ समझौता करेगी? तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है 20 कंपनियों के साथ ये समझौता किया जाएगा। ये इसका सही आंसर है। ओके, देखिए झारखंड के 10,000 छात्रों को हर साल ग्लोबल स्टैंडर्ड का मैन पावर बनाने के उद्देश्य से झारखंड सरकार कर्नाटक सरकार के तर्ज पर 20 टेक्नोलॉजी कंपनियों के साथ समझौता करने जा रही है। इन कंपनियों में टाटा, डेल, HCL जैसे बड़ी इंडस्ट्रियल कंपनियां शामिल हैं। प्रस्ताव के तहत ITI के बच्चे भी रोबोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए मैन्युफैक्चरिंग की तकनीक सीख पाएंगे। इसके लिए पहले ITI के इंफ्रास्ट्रक्चर को मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग में बदलना होगा। इस पर होने वाले खर्च का 88% राशि कंपनियां वहन करेंगी और शेष जो है राज्य सरकार देगी। ओके, तो इसे हम लोग छोड़ दें क्या? आपने कमेंट किया है, अगर आपने कमेंट नहीं किया तो जस्ट आप कमेंट कीजिए। ये जो क्वेश्चन था, हाल ही में किस रेल मंडल के द्वारा एक दिन में सर्वाधिक 8,161 वैगन यानी 144 रैक माल लदान करने का कीर्तिमान स्थापित किया गया? अगर आपको पता है तो अभी आप इसको कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आंसर हम लोग देखने वाले हैं। ओके, क्योंकि 3 दिनों का लेक्चर है तो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना होगा। ओके, तो देखिए ऑप्शन सी जो है चक्रधरपुर रेल मंडल, ये इसका सही आंसर होगा। ओके, देख लीजिए इसे, एक दिन में सर्वाधिक 8,161 वैगन यानी 144 रैक माल लदान करने का कीर्तिमान स्थापित किया गया है और ये जो है 29 सितंबर को रेल मंडल के द्वारा इस उपलब्धि को हासिल की गई है। ओके, चलिए अब क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को आप देखिए, इसका आंसर कीजिए, क्योंकि इसके बाद का जो लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, मतलब अभी जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो फिर इसका आंसर देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, झारखंड के किस शहर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेसिंग प्लांट का निर्माण किया जाएगा? रांची, जमशेदपुर, धनबाद या फिर बोकारो? ओके, जल्दी से आप कमेंट कीजिए। वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप, आपके हाथ में कंट्रोल है। आप लाइक करें, डिसलाइक करें, कमेंट करें, क्लोज करें, सभी आपके हाथ में है। ओके, लेकिन हाँ बस रिक्वेस्ट है, आप लाइक किया कीजिए और कमेंट किया कीजिए हमेशा। ओके, ऐसे ही मत जाया कीजिए।
हम लोग आपके लिए इतना करते हैं, आप लोग हमारे लिए इतना कर सकते हैं। चलिए ये लास्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, पोषण अभियान के तहत रांची जिला में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर पोषण रांची ऐप, इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। रांची में पोषण अभियान के तहत पोषण रांची ऐप का लोकार्पण किया गया है। इससे रांची जिला के सभी माल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर की पूरी जानकारी अब एक क्लिक पर मिलेगी। जो डीसी हैं रांची के छवि रंजन, इन्होंने कलेक्ट्रेट के सभागार में इस ऐप का लोकार्पण किया। ऐप के माध्यम से माल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर में कुपोषित बच्चों की देखभाल में सुधार और रिपोर्टिंग प्रणाली को आसान बनाने में मदद मिलेगी। जिला मुख्यालय स्तर पर कंसल्टेंट समाज कल्याण पदाधिकारी, प्रत्येक ब्लॉक पर डेटा मैनेजर, ANM और MOIC इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। इस ऐप को IOTS सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके, वीडियो लंबा गया है, इसके लिए प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। 3 दिनों का क्वेश्चन मुझे बताना था, अगर मैं नहीं बताता तो हर दिन इसे 2-3 क्वेश्चन करके शामिल किया जाता और थोड़े से फिर पुराने भी हो जाते। इसलिए मैंने सोचा कि एक ही साथ इन 3 दिनों के क्वेश्चन को, इन 3 दिनों के क्वेश्चन को शामिल किया जाए। तो प्लीज़ इसके लिए सॉरी, क्योंकि लेक्चर लंबा हो गया है काफ़ी। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 2 दिसंबर को झारखंड के किस पूर्व सांसद का निधन हो गया है? तो राज्य किशोर महतो, इनका निधन हो गया। और ये जो हैं विनोद बिहारी महतो के टाइम के नेता हैं। इनफैक्ट ये उनके साथी भी रहे हैं जब वो चुनाव लड़ते थे, विनोद बिहारी महतो। तो इनके अकॉर्डिंग वो काम करते थे, मतलब उनका एजेंट आप समझ लीजिए, पॉलिटिकल एजेंट आप समझ लीजिए इन्हें। ओके, और इनका पिक है। गिरिडीह के ये सांसद रह चुके थे। बेरमो विधानसभा में भी ये विधायक थे, विधानसभा क्षेत्र के विधायक थे। बेरमो आपको पता है बोकारो में आता है। यहाँ से राजेंद्र सिंह विधायक थे जिनका निधन हो गया और फिर उपचुनाव हुआ, और फिर उनके जो पुत्र हैं अनंत सिंह, वे वहाँ के विधायक बने। ओके, 1991 में विनोद बिहारी महतो जब गिरिडीह से लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय राजकिशोर महतो उनके इलेक्शन एजेंट थे। विनोद बिहारी महतो के निधन के बाद वर्ष 1992 में राजकिशोर महतो ने गिरिडीह लोकसभा चुनाव झामुमो के टिकट पर लड़ा और चुनाव जीतकर पहली बार सांसद बने। ओके, और बेरमो के एक कॉलेरियो में उन्होंने विस्थापितों के हक अधिकार को लेकर आंदोलन की रूपरेखा तैयार की है। झारखंड में जो कोयला का बिजनेस है ना, इसके कारण काफ़ी नेता उभरे हैं। धनबाद की बात कीजिए, आपको पता धनबाद जो है कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो यहाँ से जितने भी नेता लाइट में आए हैं उनका कहीं ना कहीं कोयला से रिलेशन रहा है, मतलब कोयला की जो कंपनियां हैं तो उनके थ्रू जो विस्थापित हैं उनको हक दिलाना, या फिर कोयला के जो कोल कर्मी हैं उनको हक दिलाना। तो इस तरह का मूवमेंट चलाकर काफ़ी फेमस हुए हैं यहाँ के नेता। ओके, तो B&K एरिया के घोटियाटांड़ में NDRC से जुड़े 78 विस्थापितों को नियोजन इन्होंने दिलाया था। नियोजन समझते हैं, अगर कोई कंपनी है, ठीक है, कोई कंपनी है, वैसे तो एम्प्लॉयमेंट होता है, मैं कुछ और बता रहा हूँ यहाँ पर। देखिए आप, कोई कंपनी है, अगर किसी एरिया में अपना काम कर रही है, यहाँ पर लोग पहले से रह रहे हैं, जब ये इस जगह पर आएगी तो इन्हें हटना होगा। तो जब इन्हें हटना होगा तो 2 चीज़ होता है, या तो इन्हें मुआवजा मिलेगा या तो इन्हें नियोजन मिलेगा, जॉब मिलेगा। ओके, तो इन्होंने जॉब दिलवाया था। अगर रकम भी मिलती है, मुआवजा भी मिलता है तो काफ़ी अच्छी रकम मिलती है। ओके, तो हाँ, पहली बार राजकिशोर महतो के प्रयास से ही कोल इंडिया में विस्थापित महिलाओं को भी नियोजन देने की प्रक्रिया शुरू हुई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, इसे आप याद रख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, 3 दिसंबर को झारखंड के किस शहीद का शहादत दिवस मनाया गया है? 3 दिसंबर, अल्बर्ट एक्का। ओके, लेकिन देखिए ये हमारे लिए एक तरह से दुर्भाग्य है कि रांची में जो अल्बर्ट एक्का चौक है
उसे हम लोग एल्बर्ट एक्का चौक के नाम से ना जानकर फिराईलाल चौक के नाम से जानते हैं, ज़्यादातर वो उसी नाम से मशहूर है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग जानते हैं इनके बारे में। देखिए, 3 दिसंबर को शहीद अल्बर्ट एक्का का शहादत दिवस मनाया गया है। अल्बर्ट एक्का के अदम्य साहस के कारण ही 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। इस युद्ध में 3 दिसंबर 1971 को अल्बर्ट एक्का शहीद हुए थे और मरणोपरांत, मतलब मरने के बाद जो दिया जाता है उसे बोलते हैं मरणोपरांत, उन्हें देश की सर्वश्रेष्ठ सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 1971 के युद्ध में 15 भारतीय सैनिकों को शहीद होता देख अल्बर्ट एक्का दौड़ते हुए बंकर की तरफ टॉप टावर के ऊपर चढ़ गए थे। उसके बाद टॉप टावर के मशीन गन को अपने कब्जे में लेकर दुश्मनों को तहस नहस कर दिया। इस दौरान उन्हें 20 से 25 गोलियां लगी थी। पूरा शरीर गोलियों से छलनी हो गया था। वे टॉप टावर से नीचे गिर गए, जहां उनकी मृत्यु हो गई थी। ओके, अल्बर्ट एक्का का जन्म गुमला जिले के एक जनजातीय बहुल गांव में वर्ष 1942 में हुआ था। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड सरकार HIV पॉजिटिव मरीजों को दवा लेने के लिए आने जाने को लेकर प्रति माह कितने हजार रुपए देती है? तो 1000 रुपये मिलता है। आप आना जाना जो करेंगे, जो खर्चा होगा उसके लिए 1000 रुपये दिया जाएगा। ओके, इसके लिए जो दवा लेने के लिए आते हैं जो इसके मरीज हैं। तो झारखंड में HIV पॉजिटिव मरीजों को दवा लेने के लिए आने जाने को लेकर प्रति माह 1000 रुपये दिए जाते हैं। यह राज्य सुरक्षा पेंशन योजना के तहत दिया जाता है। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि ये जो पैसा दिया जाता है ये राज्य सुरक्षा पेंशन योजना के तहत दिया जाता है। इस समय 3500 HIV पॉजिटिव इस योजना का लाभ ले रहे हैं। HIV पॉजिटिव मरीजों की देखभाल व सहायता के लिए 5 केयर एंड सपोर्ट सेंटर भी रांची, जमशेदपुर, धनबाद, हजारीबाग और गिरिडीह में संचालित है। झारखंड में 2002 से लेकर अब तक कुल 25,757 HIV पॉजिटिव मिल चुके हैं। डेटा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, 2002 से लेकर अब तक कितने मिले हैं? 25,757। इनमें 20,919 का ART सेंटर में इलाज चल रहा है। अन्य या तो बाहर या दूसरे राज्य में चले गए हैं या अपना इलाज नहीं करा रहे हैं। ठीक है। झारखंड एड्स कंट्रोल सोसाइटी की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 6 जिलों में सबसे अधिक HIV पॉजिटिव मरीज हैं। इनमें रांची, हजारीबाग, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह और कोडरमा शामिल है। झारखंड में HIV पॉजिटिव मरीजों के इलाज के लिए 12 एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी सेंटर बने हुए हैं। इस समय 20,919 मरीज ART सेंटर में निबंधित हैं, मतलब कि रजिस्टर्ड हैं और अपना इलाज करा रहे हैं। ओके। झारखंड के 23 जिलों में हाई रिस्क ग्रुप के बीच जागरूकता फैलाने के लिए 19 NGO कार्यरत है। इंजेक्शन के माध्यम से ड्रग लेने वालों के इलाज के लिए भी 2 OST सेंटर कार्यरत हैं, एक PMCS धनबाद और दूसरा जमशेदपुर सदर अस्पताल में। 5वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए भारतीय तीरंदाजी चयन ट्रायल में टाटा आर्चरी अकादमी के कितने तीरंदाजों का चयन हुआ है? तो 2 तीरंदाजों का चयन हुआ है, एक कोमालिका बरी है और दूसरा प्राची सिंह है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, देखिए ये कोमालिका बरी का पिक्चर है। टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए, अच्छा इसका ट्रायल कहाँ चल रहा था? जो नेशनल टीम बनेगी उसके लिए ट्रायल सेशन कहाँ चल रहा था? जमशेदपुर में चल रहा था। टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए भारतीय तीरंदाजी चयन ट्रायल में टाटा आर्चरी अकादमी के 2 तीरंदाजों का चयन किया गया है। महिला रिकर्व में कोमालिका बरी और प्राची सिंह। ओके, झारखंड की कोमालिका बरी और प्राची सिंह जो है ये राजस्थान की हैं, तो इसमें ध्यान देना है।
तो ये जो है संभावित भारतीय टीम में जगह बना ली हैं। जबकि पुरुष रिकर्व में TAA के कैडेट श्रेय भारद्वाज को सफलता नहीं मिली। स्पोर्ट्स डिवीज़न टाटा स्टील की मेज़बानी में 3 दिवसीय चयन ट्रायल के आधार पर महिला और पुरुष रिकर्व टीम में 4-4 तीरंदाजों का चयन हुआ है। इस तरह संभावित भारतीय टीम में 12-12 तीरंदाज हो गए हैं। पहले से ही 8-8 धनुर्धर टोक्यो ओलंपिक 2021 की संभावित टीम में थे। चलिए, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, उसे देख लेते हैं। आपने नहीं कमेंट किया तो पॉज करके आप कमेंट कीजिए, फिर इसका आंसर देखिए आप। झारखंड के किस शहर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेसिंग प्लांट का निर्माण किया जाएगा? तो धनबाद में इसका निर्माण किया जाएगा। ओके, और जो क्वेश्चन आपको मिल रहा है इसको आप कमेंट कीजिए, इसका आंसर हम लोग बाद में देखेंगे। झारखंड के कितने शहरों में, अच्छा इसका आंसर भी ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है। आज जो 5 से 6 दिसंबर का जो क्वेश्चन था उसमें तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, बस आज तक ही ये था, अब ऐसा नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन क्या था? झारखंड के कितने शहरों में जलापूर्ति योजनाओं को पूरा करने के लिए वर्ल्ड बैंक 300 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान करेगी? तो कितने जिलों में इस योजना को पूरा करने के लिए? चलिए, यदि आपको याद है तो आप आंसर कर दीजिएगा। ओके, और वीडियो लंबा गया इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि 3 दिनों के क्वेश्चंस को कंप्लीट करना था। ओके, और मैंने बताया कि कुछ निजी कारणों से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था। अब ऐसा नहीं होगा, अब रेगुलर वे में आपको कंटेंट मिलेगा। इनफैक्ट पहले से अच्छे कंटेंट मिलेंगे, और हम लोग स्टैटिक जीके के बारे में लगभग प्लान तैयार कर लिया गया है, और जो भी नोट्स हैं वो तैयार है। आपको बहुत ही जल्द PDF, क्वेश्चन और लेक्चर, ये 3 चीज़ बहुत ही जल्द आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, वीडियो को आप ऐसे ही क्लोज ना करें हैं, रिक्वेस्ट है, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि ये ही हमारे लिए मोटिवेशन है। ओके, तो चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।